सेनेट इलेक्शन की बात करते हैं। जैसे जैसे सेनेट इलेक्शन करीब आ रहे हैं, मुल्क की सियासत में गर्मा गर्मी बढ़ती चली जा रही है। तमाम सियासी पार्टीज ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। साथ ही एक दूसरे पर इल्जामात की जंग भी जारी है। इंतखाबात 3 मार्च को होने जा रहे हैं, मगर अभी तक रायशुमारी का तरीक़ाकार वाज़े नहीं हो सका है। ना तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई वाज़े अहकामात आए हैं, कोई राय सामने अभी तक नहीं आई है, और ना ही ऑपोजिशन हुकूमती सदारती ऑर्डिनेंस को मानने को तैयार है। तो अभी तो अगर ये कहा जाए कि कुछ डेड, यानी समझ नहीं आ रहा कि ऑर्डिनेंस के जरिए होंगे ये इंतखाबात, या फिर जैसे आज भी बात की है ऑपोजिशन के लीडर्स ने, उन्होंने कहा कि नहीं, जो आइन में तरीक़ाकार है उसके मुताबिक खुफिया बैलेट से जैसे है वैसे होना चाहिए। तो ऐसे में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का बयान भी सामने आ गया है। मरियम नवाज ये कहती है कि पार्टी को तोड़ने की तारीखी कोशिश हुई, लेकिन नून लीग नहीं टूटी। सेनेट इलेक्शन से कबल अरकान को फोन करके वफादारियां तब्दील करने पर मजबूर किया जाता है। मरियम नवाज के इस बयान पर सवाल हमारा कुछ यूं है कि मरियम नवाज का सेनेट इलेक्शन से कबल वफादारियां तब्दील करवाने का इल्जाम, कहती हैं मुस्लिम लीग नून को तोड़ने की तारीखी कोशिशें हुई हैं, लेकिन नून लीग नहीं टूटी। अरकान को फोन करके वफादारियां तब्दील करने पर मजबूर किया जाता है। क्या मरियम नवाज का बयान दुरुस्त है या नहीं, यही हमारा सवाल है। रसूल बख्श रईस साहब, कहिएगा, ये वही नैरेटिव मरियम नवाज का है जो कि वो कभी उसमें तेजी आ जाती है, कभी थोड़ा सा माइल्ड हो जाता है, लेकिन बात वो यही कर रही है आज भी। दुरुस्त है बयान आपकी नजर में या सही नहीं है? देखिए, बात यह है कि अगर उनके अरकान टूटे नहीं तो फिर क्या कोशिश हुई? कि इसका मतलब यह है कि उनकी पार्टी अभी तक मुनज़्ज़म है, उनके साथ खड़ी है, अरकान उनका साथ दे रहे हैं, तो फोन से तो कोई दबाव नहीं पड़ता। और अगर ऐसा दबाव है कि मौसर है तो फिर उनकी पार्टी के लोग टूट जाते। उनको कोई ये खतरा भी नहीं है। वो इसलिए समझते हैं कि जो सीक्रेट बैलेट है उससे वोट होना चाहिए, उसके ऊपर वो जिद कर रहे हैं। उनका मकसद यही है कि उनका जो वोट बैंक है वो बिल्कुल महफूज है, उनको कोई खदशात नहीं है। तो फिर ये इस किस्म के बयानात देने की जरूरत क्या है? ये सिर्फ अपने आप को विक्टिम जाहिर करना और मातूब जाहिर करना और सियासी शहीद बनने की कोशिश करना मेरा नहीं ख्याल है। हो सकता है ये क्वेश्चन देखें हर तरफ से है। ये तो आपने देखा कि 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के केपी के असम्बली में 3 अरकान थे, उनके 2 सेनेटर कैसे हो गए? वो तो हजम कर गए, चुप हो गए, खामोश हो गए। आखिर वो पीटीआई के लोगों ने वोट दिया, वो आपके सामने वीडियो भी आ चुकी है, सब कुछ आ चुका है। तो ये क्वेश्चन दोनों जानिब से हैं, और इस किस्म के बयान देने से मैं नहीं समझता कि इनको कोई, मैं तो जाती तौर पर जी। और रसूल साहब, वो ये भी कहती है, जो मामला आप डिस्कस कर रहे हैं उस पर उन्होंने ये कहा है कि हम भी ये चाहते हैं कि इसमें हॉर्स ट्रेडिंग खत्म हो और हम भी शो ऑफ हैंड का, लेकिन ये इस हुकूमत की किस्मत में नहीं है काम। ये काम जो नुमाइंदा हुकूमत होगी अवाम की, उसकी किस्मत में होगा। और हम देखिए, ये इन बयानात को तो मैं जेरे बहस लाना भी मुनासिब नहीं समझता। कि अगर आप ये समझते हैं, दोगलापन है ना, कि आप चाहते हैं कि शफाफियत हो, और आप पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी इसके ऊपर आप इत्तेफाक कर चुके हैं, और सेनेट के अंदर जो एक कमेटी ऑफ द होल है जिसमें तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे हैं, उनमें भी एक एग्रीमेंट मौजूद है कि खुली रायदही से इंतखाबात होने चाहिए। ये भी सारी कौम के सामने है। ये तो मजाक हो रहा है जमहूरियत के साथ भी, अवाम के साथ भी, कि सबको मालूम है कि धांधली होती है, और ये सीक्रेट बैलेट की वजह से धांधली होती है। फिर इसके बाद कहना है कि सीक्रेट बैलेट होने चाहिए। ये देखिए, ये ऐसी बातें हैं कि जो अवाम को इतना, वो ये कह रही है ना कि मेलाफाइट यानी बदनीयती पे मबनी है ये, यानी अब इनकी जरूरत के तहत ये काम कर रहे हैं, यानी इन्हें जरूरत अब शो ऑफ हैंड की है, तो हुकूमत शो ऑफ हैंड, वरना चेयरमैन सेनेट के लिए जो उन्होंने किया था वो सबके सामने। बदनीयती मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं समझता हूँ कि जो सियासत में बयानबाजी है और सियासी मकालमा और उसकी जो सतह है वो इतना नीचे गिर चुकी है कि इस किस्म के बयानात के बारे में मैं नहीं समझता कि हमें संजीदगी से गौर करके जेर बहस भी लाना चाहिए। यानी आप कह रहे हैं कि ये बयान जो दिया उन्होंने नामुनासिब बयान